चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की और मौजूदा सरकार की मदद कर रहा है। 124 साल के होने के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो मतलब अपने आप में अजूबा है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है एक ही विधानसभा में। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के दो देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहां की मेयर हैं और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर हैं कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं
बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहां से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की और मौजूदा सरकार की मदद कर रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हो या फिर आरजेडी आरोप लगा रही हो, उन आरोपों का तथ्यात्मक सबूत भी है लोगों के सामने। जिस मिंता देवी के बारे में हमने प्रोटेस्ट किया संसद में, उस दिन प्रियंका गांधी जी ने उनकी फोटो लगी टी शर्ट पहन के प्रोटेस्ट किया। 124 साल के होने के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो मतलब अपने आप में अजूबा है। इस तरह के एक मामले नहीं, कल राहुल गांधी जी ने कई सारे, आधा दर्जन लगभग ऐसे मृत मतदाताओं के साथ चाय पी है जिनके विजुअल देख करके आपको हंसी भी आएगी और चुनाव आयोग पर शर्म भी आएगी कि चुनाव आयोग कितनी बेशर्मी के साथ इन चीजों को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में एसआईआर का मकसद अगर आपको मतदाता सूची का फर्जीवाड़ा खत्म करना होता तो शायद विपक्ष इतना हंगामा न करता। आपका मकसद फर्जीवाड़ा करना है और आप वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा दो तरह से कर रहे हैं। आप विपक्ष के वोटरों को आप टारगेट करके उनका नाम काट रहे हैं और फिर फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे मकान हैं जहां पे इतने ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। राहुल जी ने जो कर्नाटक से शुरुआत की, इस पूरे खुलासे की, आप उसको देखिए। चुनाव आयोग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आप राजनीतिक भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हैं और जब विपक्ष के 300 सांसदों ने मिलने का प्रयास किया तो उनको डिटेन किया गया। इससे जाहिर होता है कि एक बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और राहुल जी इसी को लेकर के 17 तारीख से यहां पर वोट चोरी जो कर रहा है चुनाव आयोग और भाजपा, उसके खिलाफ यात्रा भी करने चल रहे हैं और हम पूरे प्रदेश में घर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और वोट की चोरी करने का जो सरकार का साजिश है, हम उसको रोकेंगे, उसको होने नहीं देंगे।